नॉलेज इंस्पिरेशन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, बारिश तो सभी को पसंद होती है, लेकिन हम लोग बारिश के बारे में बहुत कम ही ईडियम्स जानते हैं। यही सोच के आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और गाइस, अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कम से कम बारिश के हवाले से कोई 15-20 ईडियम्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। गाइस, तो पहला जो ईडियम है रेन के बारे में वो है राइट एस रेन। इसका मतलब है कि आपकी सेहत अच्छी होना, इन अ गुड हेल्थ ऑर्डर, या फिर सेटिस्फैक्ट्री यानी मुतमईन होना किसी चीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस इस तरह लिखा जा सकता है, आई वॉज वेरी इल बट आई एम राइट एस रेन नाउ। जबकि आप इस ईडियम को एज अ सेटिस्फैक्ट्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दे हैड ओनली वर्कड ऑन इट अनदर वीक एवरीथिंग वुड हैव बीन एस राइट एस रेन। ओके गाइस, नेक्स्ट जो ईडियम आ रहा है वो है रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब है गाइस कि बहुत ज़्यादा बारिश होना यानी हैवी रेन। तो इसका सेंटेंस इस तरह बन सकता है, किड्स डोंट गो आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग। नेक्स्ट जो ईडियम आ रहा है वो है जी रेन और शाइन। इसका मतलब है कि कुछ करना, चाहे बाहर बारिश हो या बाहर धूप। अब इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई विल कम टू मीट यू एट 7 PM, रेन और शाइन। जो ईडियम आ रहा है वो है जी टू रेन ऑन समवन्स पैरेट। इसका मतलब है कि किसी की खुशियों को बर्बाद करना या उसको मुतासिर करना। तो इसका सेंटेंस इस तरह आप बना सकते हैं, आई डोंट मीन टू रेन ऑन योर पैरेट बट आई हैव सम बैड न्यूज़ फॉर यू। या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लीज़ वट एवर यू डू डोंट रेन और योर सिस्टर्स पैरेट, यानी अपनी सिस्टर की खुशियों को आप सफ़र ना करें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जी रेन चेक। ये हम उस वक़्त यूज़ करेंगे जब कोई आपको कोई इनविटेशन देता है या कोई ऑफ़र देता है, लेकिन आप इस पोजीशन में कि इस ऑफ़र को अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप उसको फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हो, तब आप ये रेन चेक वाला वर्ड यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई आस्क्ड मरीना आउट बट शी रेन चेक्ड, यानी मैंने मरीना को बाहर जाने का कहा लेकिन उसने उसको मुलतवी कर दिया, यानी एक्सेप्ट को कबूल नहीं किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो बाद में जाएगी। ठीक है, ये याद रखें, रिफ्यूज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप उस ऑफ़र को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर रहे हैं, तो इसको रिफ्यूज़ और इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। या दूसरा आप ये कह सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स विल यू कीप चेकिंग मी, तुम मुझे कितने बार इस तरह टालते रहोगे, कल करते रहोगे। ठीक है जी, तो ये बहुत आम वर्ड है, इसको यूज़ करें अपने सेंटेंसेस में। गाइस, तो यहाँ पे आज हम अपनी पहली वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी पार्ट 2 भी देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।